नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं चंद्र प्रकाश आपको बताने जा रहा हूं कृषि विज्ञान केंद्र में आप एज अ साइंटिस्ट कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र आप जानते ही होंगे क्या होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ऐसा सेंटर बनाया जाता है आईसीएआर के द्वारा या गवर्नमेंट के थ्रू, जहां कृषि से रिलेटेड जो रिसर्च है वह कंडक्ट कराई जाती है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आपको कृषि विज्ञान केंद्र जो है केवी के जो है वहां पर जॉब दी जा रही है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। साइंटिस्ट के लेवल पर भी है और जो हमारा सीड टेक्नोलॉजी है उनके लिए भी है, सॉइल साइंस वालों के लिए भी है। कई सारे सेक्टर्स की जॉब अवेलेबल रहती है दोस्त। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि केवी के होता क्या है, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज केवी के बनने के बाद क्या रहती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, बेनिफिट्स क्या है। सैलरी के बाद हम बात करेंगे करियर की ग्रोथ है या नहीं है एक केवी के साइंटिस्ट बनने के बाद में। दोस्तों, यहाँ हम साइंटिस्ट की ही बात करने वाले हैं और अदर भी जॉब्स वहां निकलती हैं साइंटिस्ट को छोड़ करके, आप वहां उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम साइंटिस्ट के लिए ही जानेंगे। ठीक है, चलिए जो भी है आगे आर्टिकल में लिखा हुआ है जैसा आता जाएगा वैसा बताता चलूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं एक केवी के होता क्या है। चलिए पेन ले लेता हूं पहले। कृषि विज्ञान केंद्र केवी के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेक्टर होते हैं, जो कि आईसीएआर के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इनका जो प्राइमरी रोल होता है वो होता है प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ फार्म सपोर्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उन्हें कई प्रकार का जो फार्म सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने का इनका काम होता है, मेन रोल होता है। ये सेंटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्रीकल्चर की नॉलेज है, रिसोर्सेस हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है या इनकम जो है फार्मर्स की उन्हें एनहेंस करने के लिए। अब देखिए, ये ऑन साइड भी हो सकते हैं, ऑफ साइड भी हो सकते हैं, दोनों जगह ट्रेनिंग दी जा सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, एडवाइजरी सर्विस जो है केवी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो कई सारे काम होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, और कृषि विज्ञान केंद्र में होता क्या है बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। देखिए, जब आप एक केवी के साइंटिस्ट बन जाते हैं तो आपका काम क्या रहता है, आपको जो काम है ना क्रूशियल रोल बन जाता है, एक महत्वपूर्ण रोल बन जाता है आपके काम का। वहां आपको करना क्या होता है, देखिए, डिसएमिनेटिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस टू फार्मर्स। ओके, देयर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड। तो ये यहाँ पे काम रहते हैं, क्या रहते हैं, कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वर्कशॉप हैं, उन्हें कंडक्ट करना होता है फार्मर्स को बताने के लिए। और यूथ जो है, रूरल यूथ है, फार्म वुमेन है, फार्मर्स हैं और अदर पीपल्स जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरीके से एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, या और भी चीजों को आप किस तरीके से बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक, देन ऑन फार्म टेस्टिंग होती है, कंडक्टिंग ऑन फार्म टेस्टिंग टू रिफाइन एंड वैलिडेट द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड डेवलप्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। देखिए, ऑन फार्म टेस्टिंग का अर्थ है आप किसी फार्म पे गए, वहां आपने कोई भी एक फ्री टेस्टिंग जो है टेस्टिंग के लिए एक मीटिंग जो है कंडक्ट कराई, वहां फार्मर्स को बुलाया, उनको चीजों के बारे में बताया कि इस प्रकार से चीजें होती है, उनकी सॉइल की टेस्ट करके दी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फार्मर्स को भी चीजें पता चलेंगी कि इस तरीके से ये चीजें होती है। फार्मर्स को अगर सॉइल टेस्टिंग मिल जाएगी तो वो एक अच्छे तरीके से जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज कर पाएंगे, उनका पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। और हाँ, यदि आप एक बार उन्हें ऐसे देते हो तो फिर आपको जो फार्मर्स है ना वो अगर उन्हें इस बार से आपने जो चीजें करके दी हैं उन्हें फायदा होता है तो अगली बार से वो पैसे देकर भी आपसे करवाएंगे। तो ये सारे काम जो होते हैं इनके होते हैं। फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन होता है, इम्प्लीमेंटिंग फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन टू शोकेस द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। एडवाइजरी सर्विसेज जो है, पेस्ट कंट्रोल, क्रॉप मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ, अदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए कुछ एडवाइजरी सर्विसेज जो है, वर्कशॉप है, मीटिंग्स जो है कंडक्ट कराई जाती हैं एक केवी के सेंटर्स के द्वारा। और वहाँ जो केवी के सेंटर में उपस्थित साइंटिस्ट होते हैं और भी पदाधिकारी होते हैं, वो किसानों को या फार्म वुमेन जो रूरल यूथ है उन्हें मोटिवेट करते हैं, चीजों के बारे में अवगत करते हैं और एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी वहां पर ये कराते हैं उनको। जैसे कि कुछ फार्मर्स फेयर लगा दिए, किसान मेले एग्जीबिशन लगा दिए, तो इनके माध्यम से फार्मर्स को पता चलती है कि हो क्या रहा है, रिसर्च कितनी हो रही है, तो सारी चीजें यहाँ पे
ये कंडक्ट करने के काम होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग तो आप जानते ही हैं, कोई भी काम करना होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट तो बनानी होती है भैया। रिसर्च कोलैबोरेशन, जैसे कि अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में अपडेटेड रहना होता है कि उन्होंने क्या एडवांसमेंट हासिल किया है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो उनके साथ कोलैबोरेटिंग भी करनी पड़ सकती है और करनी होती ही है, ठीक है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप एक केवी के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री जो है होना अनिवार्य है। मास्टर्स डिग्री जो है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में होना अनिवार्य है या इससे रिलेटेड में भी हो सकती है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, एनिमल साइंस है, फिशरी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ठीक। अब देखिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए भाई, ये तो मेन मुद्दा है। एक प्रमाणित यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो भी मास्टर्स डिग्री यानी एमएससी। प्रेफरेंस इज ऑफन गिवन टू कैंडिडेट विद पीएचडी इज रिलेवेंट फील्ड। यदि आपके पास पीएचडी है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। अब देखिए एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन ऑन टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक रोल विद इन द केवी के। अब देखिए आप किसी स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास आपको कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 35 यहाँ पर रखी गई है। और देखिए रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट के नियम जो भी बने हुए हैं उनके यहाँ पर आपको मिल ही जाता है। अब देखिए एग्जाम्स जो है एक केवी के साइंटिस्ट बनने के लिए कैसे होते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, देखिए कैसे डिफरेंट है, अदर एग्जाम है ना उनसे डिफरेंट है थोड़ी सी। यही एग्जाम होता है नेट, ये जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड ASRB द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो आप ICR में या केवी केस में एज अ साइंटिस्ट जॉब जो है या जो भी आपको पोजीशन दी जा रही है वहां ज्वाइन हो सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम्स बाय यूनिवर्सिटीज, कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है कंडक्ट कराती हैं कुछ एग्जाम्स को अपने बेस पर, तो उनके माध्यम से भी आपको साइंटिस्ट बनने का मौका मिल जाता है। फिर चाहे वो ICR के अंदर हो या केवी केस के अंदर हो, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आप जो है साइंटिस्ट बन जाते हैं। देन इंटरव्यू होता है आपका, अगर यहाँ जा रहे हो इन दोनों के लिए तो यहाँ तो नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, UGC नेट जो होता है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, सारी चीज आप यहाँ देख ही सकते हो, इंटरव्यू होगा, आपका एक्सपीरियंस वगैरह नॉलेज वगैरह चेक की जाएगी, आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। देन सैलरी और करियर ग्रोथ है। क्या है सैलरी एंड करियर ग्रोथ में, सैलरी जो है स्टार्टिंग तो 56,100 रुपए से होती है एक साइंटिस्ट की, केवी के साइंटिस्ट की, और ये जो है 1,77,500 रुपए पर मंथ तक भी हो सकती है। ये जो है 7th पे कमीशन है, ओके। यहाँ सारे के सारे अलाउंस जो है DA HRA TA सब जो है एडेड है, जो प्रोवाइड किए जाते हैं। करियर ग्रोथ की बात करें तो केवी के साइंटिस्ट जो है कैन एडवांस हायर पोजीशन सच एज सीनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो आगे प्रमोशन हो जाएगा तो उनको प्रिंसिपल साइंटिस्ट बन जाएंगे, डायरेक्टर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस। Continuous professional development through research, publications, and participations in national and international conferences can enhance career prospects, opportunities for deputation to other research and academic institutes। ये सारे काम यहाँ पे हो जाते हैं, इस प्रकार से आपकी करियर की ग्रोथ होती है। कंक्लूजन आप जानती हैं गुरु, अगर आप एक केवी के साइंटिस्ट बन जाते हैं तो भैया देखो बेहतरीन जॉब है, अच्छा काम है भाई। देखो एक बार बन तो जाओ, सारी चीजें सही हैं, सरकारी नौकरी मिल जाएगी आपको, आपको एकदम लाइफ सेट हो जाएगी, समझिए, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ में, जिससे वो भी आकर इस वीडियो को देखें, उनका भी भला हो सके इस वीडियो को देख करके, ठीक है दोस्तों। और हाँ भाई, कुछ वीडियोज पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पीछे जो वीडियोज मैंने डाली है AFO कैसे बने, IFS कैसे बने, बैंकिंग सेक्टर्स की जॉब, और देखो भाई आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई उन्हें देखिए ना। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज उनको भी जाकर के एक बार वॉच कर लीजिए, हो सकता है आपका उससे भी आपको कुछ ज्ञान मिल जाए, ओके। अब तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भैया। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, डाल दीजिए, आपको समाधान देंगे, ओके।